हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है और एसएससी की वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड हैं सेक्शन 44 AB के अंदर, जिसके अंदर टैक्स ऑडिट किया जाता है, और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर बिना बुक्स के अंदर कोई लैक्यूना निकाले बिना या बिना बुक्स को रिजेक्ट किए बिना एक्सपेंसेस का कुछ परसेंटेज डिसअलाउ कर देता है, तो क्या ये डिसअलाउंस जस्टिफाइड है? यही इशू जोधपुर ITAT ने अपने एक केस सर्वोदया माइनिंग सर्विसेज वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिस्कस किया। यह केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 267 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 29 सितंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 17-18 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की और एसएससी ने अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर ने यह पाया कि जो एसएससी है उसके टोटल एक्सपेंसेस 51 करोड़ के हैं और उन टोटल एक्सपेंसेस के अंदर जो अदर एक्सपेंसेस का टोटल है वो 11 करोड़ का है। असेसिंग ऑफिसर ने रेवेन्यू लीकेज को कवर अप करने के लिए बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना बुक्स के अंदर कोई लैक्यूना पाए हुए और बिना कोई बुक्स में त्रुटि निकाले हुए जो टोटल एक्सपेंसेस एसएससी ने क्लेम किए थे 51 करोड़ के, उसका 1% 51 लाख एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया, या दूसरे शब्दों में जो टोटल खर्चे थे उसका 1% जो कि 51 लाख रुपए बना, उसको डिसअलाउ कर दिया। एसएससी इस डिसअलाउंस के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एस्टिमेशन का एक दूसरा तरीका खोजा। सीआईटी अपील ने यह देखा कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं और उन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का 20% तक उस डिसअलाउंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। असेसिंग ऑफिसर ने टोटल एक्सपेंसेस का 1% किया था और सीआईटी अपील ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस और मेस एक्सपेंसेस, इसका 20% एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया और ये नहीं बताया कि इस 20% को एड बैक करने का क्या लॉजिक है। और सीआईटी अपील ने भी एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई लैक्यूना पॉइंट आउट नहीं किया, एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट नहीं किया। एसएससी ने सीआईटी अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करी। ड्यूरिंग द अपीलेट प्रोसीडिंग्स ट्रिब्यूनल के अंदर रेवेन्यू ने इस बात को एडमिट किया कि रेवेन्यू ने कोई भी क्रॉस अपील फाइल नहीं की है और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको रिजेक्ट नहीं किया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बीच में और जो लोअर अथॉरिटीज ने जो अपनी फाइंडिंग दी थी कि जो टोटल एक्सपेंसेस का 1% डिसअलाउ होना चाहिए, उसके लिए कोई भी कंट्राडिक्शन जो है वो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पॉइंट आउट नहीं किया। और क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने खाली एस्टिमेशन के बेसिस पर बिना किसी लैक्यूना को पिन पॉइंट किए हुए, बिना किसी लैक्यूना को बताए हुए टोटल एक्सपेंसेस का 1% डिसअलाउ किया, तो ऐसे केस में वो डिसअलाउंस जस्टिफाइड नहीं है। और फिर सीआईटी अपील ने जो अपना एक दूसरा आधार लेकर के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का 25% जो डिसअलाउ किया वो भी एज पर लॉ नहीं है। फ्रेंड्स, ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन की जाती हैं, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है और ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि असेसिंग ऑफिसर कोई एस्टिमेशन बेसिस पर कोई डिसअलाउंस करता है तो इसके लिए जरूरी है कि असेसिंग ऑफिसर सबसे पहले एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेक्शन 145 सबसेक्शन 3 की मर्यादा से उसको रिजेक्ट करे, ये बताए कि वो उन बुक्स पे रिलाई क्यों नहीं कर रहा और क्यों डिसअलाउंस कर रहा है। बिना रीजनिंग के कोई भी डिसअलाउंस करना सही नहीं है। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो सीआईटी अपील ने 50 लाख रुपए के एडिशन को कम करके 8 लाख किया था उसको भी डिलीट किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सर्वोदया माइनिंग सर्विसेज वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 267 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट जोधपुर ITAT ने 29 सितंबर 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।